ब्रह्मा पद्म योनित्व आदि कथा। ऋषियों ने कहा, हे भगवान, वे भगवान शंभु जब सबके आदि में रहने वाले विभु हैं, तो वे किस कारण से ब्रह्मा जी के पुत्रत्व को प्राप्त हुए? शूली महादेव जी के दक्षिण अंग से समुत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी हैं, तो ब्रह्मा जी को पद्म से समुत्पन्न होना कैसे कहा गया है? ये सब हमारे सामने वर्णित कीजिए। श्री सूत जी ने कहा, जब यहाँ पर एकाणवी था, अर्थात केवल एक समुद्र था, और वह भी परम घोर रूप वाला था। सभी चर और अचर नष्ट हो गए थे। उस समय कोई भी विद्यमान नहीं था, न कोई देव ही थे, न दानव थे, न मुनिगण थे, और न मनुगण थे। उस तमोमय काल में केवल एक महायोगी भगवान नारायण ही शयन किया करते थे। हे द्विजो, शेषनाग की शैया पर योग निद्रा से प्राप्त होकर वे भगवान नारायण शयन कर रहे थे। उनकी नाभि से एक पद्म उत्पन्न हुआ। वह पद्म साधारण पद्म नहीं था, वह तो परम दिव्य गंध से युक्त था और 100 योजन के विस्तार से युक्त था। इस प्रकार शयन में स्थित उनको दिव्य 100 वर्ष व्यतीत हो गए। ब्रह्मा जी उस देश में गए जहां पर परम पुरुषोत्तम शयन किए हुए थे। ब्रह्मा जी ने कर के द्वारा उन मधुसूदन को उठाया और माया से मोहित होकर ब्रह्मा जी ने उन सुरेश्वर प्रभु से कहा, इस परम घोर एकाणम में जो आप शयन कर रहे हैं, तो आप कौन हैं, ये बतलाओ। ऐसा कहने पर तेजों के निधि भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा, हे मूढ़, क्या तुम नहीं जानते हो, और तुम मुझको क्यों नहीं जानते हो? मैं तो सबका अंतर्यामी और विभु हूँ। मैं तो सभी का आद्य स्वरों में श्रेष्ठ हूँ। विभु ने कहा, अच्छा, अब मुझे जान लो। इस प्रकार से कहकर फिर चक्री भगवान ने जानते हुए भी पितामह से पूछा कि आप कौन हैं? इसके उत्तर में ब्रह्मा जी ने श्री हरि से कहा, मैं सब भूतों का आद्य हूँ और इस समस्त जगत का स्वामी हूँ। हे पुरुषों में परम श्रेष्ठ, मुझको ब्रह्मा समझो, जो कि परम देव हैं। ये संपूर्ण चराचर आत्मा विश्व मुझ में ही स्थित रहा करता है और अंत में मुझ में ही विलय को प्राप्त हो जाया करता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इस प्रकार से पितामह के द्वारा भगवान कमलापति से कहा गया, तो उस समय में वे ब्रह्मा जी के देह में प्रविष्ट हो गए और वहां पर सभी लोगों को देखा। कमलाकांत विष्णु ये देखकर बहुत ही विस्मित हो गए और फिर वे विधाता के मुख से बाहर निकल आए। सहस्त्र शीर्षों वाले विष्णु फिर ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्रह्मन, आप भी मेरे देह में प्रविष्ट होकर शीघ्र ही देखिए, जहां पर चरचरात्मक सब लोक विद्यमान हैं, जिसमें सभी देव, असुर और मनुष्य हैं। इसके अनंतर ब्रह्मा जी ने भगवान कमलापति के उदर में प्रविष्ट होकर समस्त भुवनों को देखा। सो ब्रह्मा जी को अत्यधिक विस्मय उत्पन्न हो गया। भगवान चक्री ने सभी द्वारों को बंद कर दिया। अतः ब्रह्मा जी को अपने बाहर निकलने का कोई भी द्वार नहीं मिला। तब वे नाभि पद्म के नाल पर प्राप्त हो गए। ब्रह्म की ज्ञाताओं में परम श्रेष्ठ ब्रह्मा जी उसी मार्ग से बाहर निकल कर आई थी और देवों के देव ब्रह्मा जी उस कमल के मध्य में स्थिर होकर परम शोभित हुए। अपर में धुति वाले गधा पाणी ने उन ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, लीला के ही लिए मैंने यह सभी कुछ किया है। मैंने किसी मत्सरता की भावना से द्वारों का अवरोध नहीं किया था। आप ही जगत के मान्य, सबके आद में होने वाले पितामह हैं। हे कमलासन, मैं आपसे याचना करता हूँ कि आप मुझे पुत्रत्व में प्राप्त हों, यही वर मुझे दीजिए। मेरे प्रिय के लिए आप पद्म योनि हैं, इस प्रसिद्धि को प्राप्त हो जाएंगे। इसके पश्चात विश्व के आदि स्वयंभू ने भगवान चक्री को ये उत्तम वरदान दिया और सर्वभूतात्मक विभु परम प्रहर्ष को प्राप्त हो गए। इसके अनंतर फिर ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा कि हम दोनों से पर कोई भी विद्यमान नहीं है,
तुम्हारी स्वरूप में रहने वाली और मेरे रूप में रहने वाली सब एक ही मूर्ति है, केवल दो रूपों में ही स्थित रहा करती हैं। परमेष्ठी ब्रह्मा जी के द्वारा जब भगवान विष्णु से इस प्रकार से कहा गया तो भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्राह्मण, यही तो आपकी प्रतिज्ञा निष्फल ही हो जाएगी। वे सबकी आत्मा उमादेव के स्वामी, अनादि, निघन और परम हैं। क्या आप स्वयं ज्योति सनातन विश्व के ईश को नहीं देख रहे हैं? हे विधे, अब आप हम दोनों से पार अधिक देव की शरण में गमन करो। इस प्रीत से भगवान श्री हरि के कथन का श्रवण कर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, हम दोनों से भी कोई अधिक विद्यमान है। हे हरि, ये तो सर्वथा मिथ्या ही है। हे महामते, आप निद्रा से आविष्ट होकर ही ऐसा कह रहे हैं। आप इस मोह का त्याग कर दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, हे विधे, मेरे द्वारा कहे गए परमेश्वर के परम भाव को आप जानते नहीं हैं। हे कमलासन, हम दोनों से भी पर कोई देवेश्वर हैं। ये मैं आपको अन्यथा अर्थात मिथ्या नहीं बोल रहा हूँ। आप परमेष्ठी के माया से मोहित आत्मा वाले हैं, अतएव आप उनके स्वरूप को नहीं जानते हैं। किंतु मेरे इस कथन में बिल्कुल भी संदेह नहीं है। विश्वात्मक रुद्रार्थ है, अर्थात माया वाले हैं, और माया शक्ति ही शांकरी है, जिनसे ये संपूर्ण विश्व समुत्पन्न हुआ है। हे ब्रह्मन, उन्हीं से विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि महाभूत और सब इंद्रियों से प्रथम ही संप्रसूत हुआ करते हैं। वे सभी प्रकार से ऐश्वर्य से संपन्न हैं और उनका स्वयं सर्वेश्वर है। वे सभी मोक्षों के द्वारा ध्यान करने के योग्य हैं। ऐसे वे आकाश के मध्य में गमन करने वाले शंभु देव हैं, जिन्होंने अपने आप को पुत्र बनाया था और आपको वेदों का ज्ञान प्रदान किया था। ये प्रजापत्य के पद को भी उन्हीं के प्रसाद से आपने प्राप्त किया है, जो एक ही बहुत से जंतुओं की ससी क्रियाओं का करने वाला है, जो एक ही है और बहुत प्रकार के बीज को किया करता है, वही महेश्वर है। इन जीवों से इन समस्त लोकों का वे एक ही शासन करने वाला ईश है। वे ही एक भगवान रुद्र हैं और दूसरा कोई भी नहीं है। सर्वदा मनुष्यों के हृदयों में सन्निविष्ट भी हैं, तथापि वे दूसरों के द्वारा अलक्ष्य रहा करते हैं और स्वयं वे संपूर्ण विश्व को देखते हुए ही अधिष्ठित रहा करते हैं। जो कालात्मक कारणों को भी अपनी लीला ये अधिक नहीं रहा करते हैं, क्योंकि वे अनंत शक्ति वाले और एकात्मा भगवान हैं, जिन भगवान शंभु की शक्ति पर है। वे भाव गम्या एवं परम मनोहरा है। शंभु देवी की वह शक्ति निर्गुणा है और अपने ही गुणों के द्वारा वे निगुणा है। किष्किला एवं शिवा है। यही देव महादेव हैं, जो सर्वदा जनों के द्वारा जानने के योग्य हैं। उनका जो कुछ परम पद है वह समाधिगत नहीं किया जाया करता है। ये आदि है और आदि अंत से रहित हैं, तथा स्वभाव से ही परम निर्मल हैं। वे अनंत महिमा की भूमि हैं तथा अपरिच्छिन्न वैभव वाले हैं। विचित्र कृत्यों वाले इनके ही द्वारा ये जगत सर्वप्रथम सृजित हुआ करता है और अंतकाल जब उपस्थित होता है तो उस समय में ये संपूर्ण जगत इसी में प्रलय को प्राप्त हो जाया करता है। जो पतित, मूढ़, कुत्सित और दुर्जन हैं तथा मेरे भक्त हैं, उनके द्वारा वे दृश्य भी होते हैं, पूज्य एवं संभाव्य हुआ करते हैं। उन भगवान शंभु के अनेक रूप हैं। वे स्थूल भी हैं, सूक्ष्म भी हैं और उससे भी पर रूप वाले हैं। आत्मा आदि के द्वारा जो सुर हैं, स्थूल रूप ही दृश्य हैं। जो सूक्ष्म उनका रूप है वह तो योगियों के द्वारा ही देखने के योग्य होता है। उनसे भी पर जो नित्य ज्ञान और आनंद एवं अव्यय उनका रूप है वह तो उनमें ही परायण एवं शंभु में दृढ़ निष्ठा रखने वाले और व्रतों में समय स्थित भक्तों के द्वारा ही
दिखाई दिया करता है। हे ब्राह्मण, यहाँ बहुत अधिक कहने से क्या लाभ है। सर्वेश्वर भगवान शिव में ही सदा भक्ति करनी चाहिए, जिसके द्वारा सुवृत मनुष्य इस भव बंधन से विमुक्त हो जाया करता है। वह भगवान शंभु की भक्ति उनके प्रसाद से ही हुआ करती है, और उनका प्रसाद भक्ति से हुआ करता है। जिस तरह से बीज से अंकुर हुआ करता है और उस अंकुर से फिर बीज उत्पन्न हुआ करता है, उनके प्रसाद के लेश मात्र से ही पशु के पाश का परिचय हो जाता है। इसी से भगवान शंभु पशुपति कहे जाते हैं। उनके भावों के अनुरूप भगवान शंभु सबको मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। कोई तो गर्भ में स्थित रहते हुए ही मुक्त हो जाया करते हैं, तथा कोई जयमान होकर के मुक्त हो जाया करते हैं। चाहे बाल हो, तरुण हो अथवा वृद्ध हो, सभी मुक्त हो जाया करते हैं। कोई शंभु के प्रसाद से त्रियग योनि में रहने वाला भी मुक्त हो जाता है, और जो नारकी होता है वह भक्ति के प्रभाव से मुक्ति प्राप्त कर लिया करता है। दूसरा, उदर में प्राप्त ही स्वपद के क्षय से मुक्त हो जाता है, और कोई क्षीण पद होकर पुनः आवृत्ति करके अर्थात जन्म ग्रहण करके मुक्त हो जाया करते हैं। कोई ऊर्ध्वगत उसमें स्थित रहता ही विमुक्त हो जाया करता है। इस कारण से नरों की जो मुक्ति होती है अनेक प्रकार से होती है। तात्पर्य है कि मुक्ति के प्राप्त करने का एक ही नहीं, अनेकों मार्ग होते हैं। ज्ञान के भाव के अनुरूप प्रसाद से ही निवृत्ति होती है। भगवान की मूर्ति भी अनेक हैं। अन्यपरा नारायणी मूर्ति है, तीसरी रौद्री कही गई है, जो इस जगत के संहार को करने वाली है। हे चतुर्मुख, इन सबको प्रेरणा देने वाले अपने अपने कार्य में भगवान शंभु ही हैं। वे स्वयं गुणों से रहित हैं, तथापि गुणों के अध्यक्ष हैं और स्वतंत्र ऐश्वर्य के विग्रह वाले हैं। हे विधे, उन ईश्वर महादेव को आप क्यों नहीं देखते हैं? अब मैं आपको दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, जिसे आप उन भगवान शिव को देख लेंगे। भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी ने दिव्य चक्षु की प्राप्ति करके फिर प्रत्यक्ष रूप में अपने ही समक्ष में स्थित महादेव जी का साक्षात दर्शन प्राप्त किया। ब्रह्मा जी ने परम ज्ञान लाभ प्राप्त किया था और परम निर्गुण ऐश्वर्य को प्राप्त किया था। तब तो ब्रह्मा जी उन्हीं की शरणागत में प्राप्त हो गए, और फिर उन्होंने श्री महादेव जी की अनेक स्तुतियों के द्वारा स्तुति की। इस पर महादेव जी परम प्रसन्न होकर बोले। ईश्वर ने कहा, हे विधे, आपने बहुत से स्तोत्रों के द्वारा स्तुति करके और भक्ति की भावना से मुझे तोषित कर दिया है। अब आप शीघ्र ही विमुक्त हो जाएंगे और मेरे ही समान भी हो जाएंगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। मैंने ही इस विश्व की सृष्टि के लिए आपका सृजन किया है। हे ब्राह्मण, मैं वरदान देता हूँ, आपका जो भी अभीष्ट हो उसे और वरदान प्राप्त कर लीजिए। पितामह ने इस प्रकार का कथन शंभु भगवान का श्रवण करके और सामने विष्णु देखकर अग्र स्थित महेश्वर से कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान देव देवेश, आप गिरजा के स्वामी और सर्वज्ञ हैं। मैं तो अपना पुत्र चाहता हूँ, अथवा आपके ही समान मेरे सुत हो जाएं। हे शंभो, मैं तो आपकी माया से मोहित हो रहा हूँ, अतएव आप परात्पर शिव को मैं नहीं जानता। मैं आपके चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ, जो आपका पाद पद्म योगियों के संसार का भेषज है। पिनाकधारी देव देव में ब्रह्मा जी के वचन को सुनकर, इसके अनभार चक्र को देखकर पुत्र ब्रह्मा जी से कहा, हे पुत्र ब्रह्मन, आपने जो प्रार्थना की है उसे हे पुत्र मैं करूंगा। हे पितामह, मैं अपने अंश से तुम्हारा पुत्र बनूंगा। हे अनघ, मेरे विषय में तुमको बहुत ही शीघ्र ज्ञान होगा। मेरे प्रसाद से अब आप इस चराचर जगत का सृजन करो। ये जो योगीश्वर शांगधारी हैं, ये भी मेरा ही एक अंश है, इसमें संशय नहीं है। हे ब्राह्मण, आप तो निरुपाय हैं,
ये भी मेरे आदेश से आपकी सहायता में होंगे। इस तरह से शंभु भगवान ने हे द्विजोत्तमो ब्रह्मा जी को वरदान देकर उसके पश्चात अपने सामने ही स्थित ऋषिकेश से इस प्रकार कहा, हे अव्यय नारायण, आप भी वरदान मांग लीजिए, मैं आपको भी दूंगा। हम दोनों में कोई भेद नहीं है, आप भी मेरी ही शक्ति हैं, इसमें संशय नहीं है। ये पुरुषात्मक तुम्हारा और मेरा ही स्वरूप है। हे हरे, ये विश्व ज्ञान के द्वारा ही ज्ञेयात्मक है, जो कि तुम्हारा और मेरा स्वरूप है। मैं तो ज्ञाता हूँ और आप ज्ञान रूप हैं। हे हरे, मैं तो मनता हूँ और आप मति हैं। हे सुरश्रेष्ठ, आप प्रकृति हैं और मैं पुरुष हूँ, इसमें संशय नहीं है। आप चंद्र हैं तो मैं सूर्य हूँ, आप रात्रि हैं और मैं दिन हूँ। आप ही इस विश्व की माया हैं और मैं परमा विभु माया हूँ। निरंजन वासुदेव इस प्रकार के शंभु के वचन का श्रवण कर हे द्विजोत्तमो परमात्मा महादेव जी से बोले। भगवान विष्णु ने कहा, हे भगवान, आप में मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति हो। हे सुर पूजित, इसके अतिरिक्त अन्य वरों को प्राप्त कर मैं क्या करूंगा। ऐसा ही हो कहकर शांगी भगवान ने उनका आलिंगन किया और कहा कि मेरे आदेश से इस समस्त विश्व का आप परिपालन करिए। इतना कहकर भगवान हर वहीं पर अंतर्धान हो गए। किस तरह से त्रिलोचन देव ब्रह्मा जी के पुत्र हुए थे वह पूर्ण रूप से मैंने वर्णित कर दिया।